तमाम कोशिशों के बावजूद लोन ऐप्स की हफ्ता वसूली लगातार जारी थी। हम यहां से लगातार सवाल उठा रहे थे, इस तरह के मामलों को रिपोर्ट कर रहे थे और पुलिस और प्रशासन और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे और वो दबाव अब काम आ रहा है। हर रोज ये ठग मासूम लोगों को अपने झांसे में अलग अलग तरीके से जब लेना शुरू हुए तो पुलिस लगातार एक्शन में आई। इसी वीकेंड दिल्ली पुलिस ने 22 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब तक 100 से ज्यादा लोन ऐप्स से इन्वॉल्वमेंट का इनका पता चला है और उनका जाल अभी बहुत ज्यादा और फैला हुआ है। मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बहुत दबाव के बाद नियम बनाए, वो भी रेगुलेटेड ऐप्स पर ही लागू होते हैं। अनरेगुलेटेड ऐप्स को इन दायरे में कैसे लाया जाए, दायरे में तो आ नहीं पाएंगे लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये सवाल अभी भी जारी है। लेकिन आज एक सिग्निफिकेंट कामयाबी जो दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है, हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हफ्ता वसूली की ये समस्या कैसे खत्म होगी, लोन ऐप्स के जरिए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, हाजिर हो रहे हैं खास मेहमानों के साथ। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर जारी है। हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली लेकर। आरबीआई की गाइडलाइन के बाद अब दिल्ली पुलिस ने वसूली लोन ऐप्स का धंधा चौपट कर दिया है। इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। यही नहीं, ऐप के जरिए लोगों का पर्सनल डेटा भी चोरी कर लेते थे, जिसकी मदद से पैसों की वसूली के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। ट्राई कुछ भी नहीं चलेगा, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा बजेगा बैंक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप ऐसे हैं जिनकी मदद से ये काम किया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 2000 से 5000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। फर्जी लोन ऐप के जरिए उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिन्हें कम रकम लोन के तौर पर लेनी है। यूजर्स को पैन कार्ड की मदद से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। महज चंद मिनटों में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ऐप के जरिए यूजर्स का पूरा डेटा चाइनीज सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है। अमूमन जिन यूजर्स को 5 से 10 हजार की जरूरत होती है, उनसे लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। अगर कोई यूजर पैसे नहीं देता है तो उसकी फोटो मॉर्फ कर अश्लील वीडियो बना दिया जाता है। वीडियो को सबसे पहले यूजर को भेजा जाता है। इसके बावजूद पैसे नहीं मिलते हैं तो यूजर्स के मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट वालों को ये अश्लील वीडियो भेज दिया जाता है। इंटरनेट पर वायरल कर देने की धमकी दी जाती है। यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेल होने वाले ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें पीड़ित ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा ही चर्चित केस मुंबई से सामने आया, जहां संदीप कोरगांवकर ने लोन स्कैमर्स की धमकियों और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। हैदराबाद में भी इसी तरह आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए थे और देश में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो इन ऐप्स के जरिए रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। बाद में इस पैसे को हवाला और क्रिप्टो करेंसी की मदद से चीन भेजा जा रहा था। कोरोना काल के दौरान ऐसे फर्जी लोन ऐप की बाढ़ सी आ जाने के बाद जी बिजनेस ने भी अपना ऑपरेशन हफ्ता वसूली शुरू किया था। अप्रैल 2020 में हमारी ये मुहिम शुरू हुई थी। हमने बताया कि कैसे ये ऐप्स लोगों की मजबूरी देखकर महंगे कर्ज बांट रहे हैं। कोरोना में रोजी रोटी गंवा चुके लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। हमारी मुहिम का असर ये रहा कि दिसंबर 2020 में आरबीआई हरकत में आई और लोगों को फर्जी लोन ऐप्स को लेकर आगाह किया। लेकिन फर्जी लोन ऐप वालों की करतूत इसके बावजूद जारी रही। जी बिजनेस भी कहाँ रुकने वाला था। वो डाल थे तो हम भी पात। हमने अपनी मुहिम में और तेजी लाई।
जालसाज फर्जी लोन ऐप वालों की नाक में दम कर दिया। आरबीआई और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। जनवरी 2021 में आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आखिरकार नवंबर 2021 को आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि 600 से भी ज्यादा ऐसे ऐप लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बात लोकसभा में उठी और 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने बताया कि 27 लोन ऐप पर रोक लगाई गई। जी बिजनेस की मुहिम के बाद आरबीआई, सरकार और पुलिस ने मिलकर इन लोन ऐप्स पर शिकंजा कसना शुरू किया और हमने भी अपनी इस तरह की केसेस की रिपोर्टिंग और उस पर विश्लेषण जारी रखा। देश भर में पड़े छापों में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। रेलवे और मुंबई पुलिस ने भी नेपाल और चीन कनेक्शन का भंडाफोड़ किया और आखिरकार 10 अगस्त को आरबीआई ने इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़ी फाइनल गाइडलाइंस जारी कर ऐसे फर्जी वसूलीबाज ऐप्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।